हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन दिस क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एंड फर्स्ट पार्ट हमने, अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट आपका था इंट्रोडक्शन। सेकंड पार्ट में हमने एक्सरसाइज 8.1 हमने पूरा कंप्लीट किया था। और जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं कि आपका जो आज जो है वो सेकंड पार्ट है, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं, हाँ ये सेकंड पार्ट बोल सकते हैं क्योंकि पहला तो इंट्रोडक्शन था। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका, और ये एक्सरसाइज 8.2 इन दिस वीडियो जस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। बट अगेन, so students, today I would like to talk about one thing. What is life actually? What is life? So I think life is a journey from birth to death, right? But in this two word, a word is also exist. What is choice? Choice. हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? What do we want in our life? आपको क्या लगता है कि क्या हमारे बिना चाहे हुए क्या हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहला तो हमारा यही स्टार्टिंग यही होता है कि हम कुछ अपने मन के अंदर में कुछ इच्छा रखें, कुछ डिजायर रखें, तब जाकर के आप किसी एक वे में आप काम कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपने लाइफ को जीने के लिए एक चॉइस बनाना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हो एक्चुअली लाइफ के अंदर में। और अगर आप चाहते हो तो आप कोशिश करोगे, और आप कोशिश करोगे तो जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर क्लास। तो इंट्रोडक्शन के अंदर में मैंने आपको ये टेबल करवाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और मैंने उस समय आपको बताया भी था कि ये टेबल आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज में आपको काम आने वाला है। तो ये आपका जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इन दिस एक्सरसाइज 8.2, तो इन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियोज जो टेबल दिए हुए हैं, जो इनके वैल्यू दिए हुए हैं, वो आपको यहां पे यूज होंगे। कैसे यूज होंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन के अंदर में दे रखा है इवेल्युएट करना है आपको sin 60 cos 30 प्लस का sin 30 cos 60। तो आप सबसे पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। पहले मैं क्वेश्चन करवाता हूं आपको एक, देन फिर आप वीडियो को वही रोक करके ट्राई करना है। इसी वजह से मैंने आपको आगे में मैंने ये खुद के भी हेल्प के लिए और आपके हेल्प के लिए मैंने ये लिख दिया है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है, ये √3/2 हो जाएगा। अगर मैं cos 30 की बात करूं मैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा प्लस का। अगर मैं बात करूं कि sin 30 की वैल्यू क्या होगी, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। और अगर मैं cos 60 की बात करूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। देखिए इन दोनों के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है तो मतलब कि किसमें है, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी अगर देखिए √a मल्टीप्लाई √a, अगर ये दोनों बराबर होता है तो क्या करते हैं हम, √a का स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर से ये कट के सिर्फ क्या आता है, a आ जाएगा। मतलब कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, सिर्फ 3 आने वाला है। 2 और 2 4 हो जाएगा, प्लस का 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहने वाला है, और 2 2 4 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऊपर का भी हम सेम लिख देंगे, 3 प्लस का 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है। दोनों को प्लस करने के बाद 4/4 आ जाएगा, और कटने के बाद क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे बट ये क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, सो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड के अंदर क्वेश्चन में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस का cos स्क्वायर 30 माइनस का sin स्क्वायर 60 डिग्री है। पहले वैल्यू रखते हैं इसका। सॉल्यूशन 2 tan 45 कितना होता है, 1 का स्क्वायर प्लस का cos 30 कितना होता है, तो cos 30 हो जाएगा आपका √3/2, तो क्या लग जाएगा इसका स्क्वायर माइनस का। sin अगर 60 की बात करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा आपका √3/2, और ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा, 2 प्लस आ गया। इसके लिए ये कट जाएगा, लेकिन इसके लिए स्क्वायर के लिए नहीं कटेगा, तो ऊपर में 3 रहेगा, और 2 जो कितना हो गया, 4 हो गया माइनस का। फिर इसके लिए ये कट जाएगा, तो 3 तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये कितना आ जाएगा, 2 2 4। और आपको दिख रहा है कि ये किस में, ये प्लस में, और ये किस में, ये माइनस में, दोनों कट गया, और सिर्फ आंसर क्या हो गया आपका,
2 हो गया, एज सिंपल एज दैट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस का cosec 30 डिग्री है। सबसे पहले वैल्यू रखते हैं cos 45 कितना होता है, तो ये हो गया आपका cos 45 हो गया 1 अपॉन का √2, बड़ा सा अपॉन लगाते हैं। sec 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 हो गया प्लस का। cosec 30 डिग्री कितना होता है, तो cosec 30 डिग्री सिर्फ कितना हो गया आपका, ये सिर्फ 2 हो गया। देखिए अभी तो ऊपर में तो हम कुछ भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते, बट नीचे आपका दिख रहा है कि 2 टर्म है, मतलब कि बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब कि इसको एलसीएम लेके निकालना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं तो क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ऊपर का सेम लिखिए 1 अपॉन √2, फिर बड़ा सा अपॉन लगाएंगे। इन दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2√3 आ जाएगा। अभी क्या करना है कि जब भी अगर आपका ऐसा हो a अपॉन b और c अपॉन d अगर हो, ऐसा कुछ हो, तो आपका a का मल्टीप्लाई होता है d से और b का मल्टीप्लाई c से। तो ऐसे हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा आपका √3 और नीचे में कितना आ जाएगा, तो √2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना, इसी वजह से इसको हम ब्रैकेट में डालेंगे, 2 प्लस का 2 √3 आ जाएगा। ओके, अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √3 अंदर मल्टीप्लाई करके 2√2 और प्लस का 2√6, ये हो सकता है। क्या ये आंसर हो गया, नहीं। आपको पता है एज यू नो कि नीचे में हमें डिनोमिनेटर, अभी नीचे डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें मतलब रूट में डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, तो हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करेंगे। ओके, अभी हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे √3 अपॉन में, अब देखिए ये बड़ा जो है वो पहले ले आते हैं, तो 2√6 और प्लस का 2√2 मल्टीप्लाई 2√6 माइनस का 2√2 अपॉन में 2√6 माइनस का 2√2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ले लिया और इसको यहाँ पे ले लिया, रेशनलाइज कर दिया हमने। इसका मल्टीप्लाई अंदर, तो दिख रहा है आपको कि ये 2 इसमें कॉमन, अगर गिवन मतलब दोनों में सेम है तो कॉमन निकाल लेते हैं, 2√3। अब इसको करते हैं तो √6 माइनस का √2 अंदर बचा हुआ रहेगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मतलब कि 2√6 का स्क्वायर माइनस का 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, 2√3 √6 माइनस का √2 हो जाएगा, और इसके लिए स्क्वायर से अगर इसके लिए कट जाएगा, बट इसके लिए नहीं कटेगा, तो 2 जा 4 और 4 6 जा 24 माइनस का, इसके लिए कट जाएगा, 2 जा 4 और 4 2 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अभी सेम रखते हैं, 2√3 √6 माइनस का √2 ही रहेगा। नीचे में अगर हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 16। इससे ये कट गया कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √18 माइनस का √6 अपॉन में 8 आ जाएगा। देखिए आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। अगर आप 18 का एलसीएम निकालते हो तो कितना जाएगा, 9, 3 3 जा 9 और 3 3। देखो जो आपका पेयर बनता है वो बाहर निकाल लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता वो अंदर रूट के अंदर रह जाता है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 बाहर हो जाएगा, आपका 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि पेयर मिल गया, और 3√2 माइनस का √6 अपॉन में 8, और यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ओके, आप इसको वापिस से देख लीजिए। आपने वैल्यू रखा, इन दोनों का एलसीएम निकाला, एलसीएम कितना आ गया, √3 आ गया। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2√3, फिर आपने पहले का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, और सेकंड का मतलब कि बी का मल्टीप्लाई आपने सी से किया, ये आ गया। आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया। बड़े नंबर को हमने आगे ले लिया क्योंकि नीचे में नेगेटिव आ जाता है इसी वजह से, और फिर इसको हमने बाद में दिया। रेशनलाइज किया, रेशनलाइज आपको करना आता है, और इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। सो देखते हैं अगला, देखते हैं इसके अंदर में फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहले sin 30 की वैल्यू रखते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हो जाती है आपकी 1/2 प्लस का 1045 का वैल्यू कितना था, 1 होता। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अगर बात करें cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो कितनी होती है, 2/√3 आ गया। ठीक है, अपॉन लगा दिए। फिर sec 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 हो गया। ठीक है, फिर प्लस का
फिर cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हो गया 1/2 हो गया, और अगर cot 45 की बात करें तो कितना होता है, 1 होता है। ये हमने आराम से वैल्यू रख लिया। फिर उसी तरीके से अभी क्या करो कि इन दोनों को, इसको रूट वाले को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो क्या ऊपर में हमारा ये बन जाएगा 1/2, तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये आपका कितना आ जाएगा 3/2 माइनस का 2/√3 आ जाएगा। ऐसे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसका भी कितना आ जाएगा, 2 कॉमन लेते हैं तो इसका भी आपका कितना आ जाएगा 3/2, और बाकी जो ये है आपका प्लस का 2/√3, ऐसा ही आपका बना हुआ रहेगा। ठीक है, हमने ये रूट के सामने रूट ये कर दिया। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहां पे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का इसका इससे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 4 में। फिर ऐसे यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 3√3 और कितना आ जाएगा प्लस का 2 2 जा 4 हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये दोनों सेम मिल रहा है तो ये दोनों आप कट कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 में 3√3 प्लस का 4 आ गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि हमारा आंसर ये नहीं बनेगा क्योंकि अभी भी नीचे डिनोमिनेटर के अंदर में रूट लगा हुआ है, रूट को हमें खत्म करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं। तो 3√3 माइनस का 4 और नीचे 3√3 माइनस का 4 आ जाएगा आपका। देख लो a प्लस बी मतलब a माइनस बी, क्या आपका ये 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर नहीं बन रहा? बिल्कुल, क्या होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बन रहा है आपका a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि 3√3 का स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब कि 3√3 का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मतलब कि 3√3 और b मतलब कि 4 और प्लस का और b का स्क्वायर मतलब कितना 4 का स्क्वायर में। इसके लिए रूट कट गया लेकिन इसके लिए नहीं कटा है। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस का 4 4 जा 16 हो जाएगा आपका। अब देखिए सेम यहाँ भी सॉल्व करते हैं, इसके लिए तो कटेगा लेकिन इसके लिए नहीं कटेगा। 3 3 जा 9 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 माइनस का, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 और √3 सेम रहेगा क्योंकि √3 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। और आगे करते हैं तो प्लस का कितना आ जाएगा 16 में अगर दोनों को माइनस करते हैं 7 में 6 गया 1 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 11 आ गया। अभी देखो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों को अगर आप प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 43 माइनस का 24 √3 में 11। अब हमारा नीचे में डिनोमिनेटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। कोस स्क्वायर 60 प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस का कोस स्क्वायर 45 डिग्री। यूं चुटकियों में आप खत्म कर सकते हैं, आई नो इट। सो साथ में फिनिश करते हैं। तो 5 का 5 बना हुआ रहेगा, और अगर हम कोस 60 की बात करें तो कोस 60 कितना होता है आपका, तो 1/2 हो गया, प्लस का 4 यहीं बना हुआ रहेगा। और अगर हम बात करें स्क्वायर भी लगेगा यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। अगर सेक 30 डिग्री की बात करें तो सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 हो गया, और इसका भी क्या लग जाएगा स्क्वायर माइनस का, और tan 45 का कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर लग गया। नीचे में देखते हैं साइन 30 कितना होता है 1/2 हो गया, इसका भी क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। और प्लस का कोस का 30 कितना होता है तो √3/2 होता है, और इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, मतलब सबका ही स्क्वायर लग रहा है। सॉल्व करते हैं तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद क्या 5 1/4 आ जाएगा क्योंकि 1 का तो 1 ही रहेगा और 2 2 जा 4 हो गया प्लस का, फिर 4 इसके लिए सॉल्व करते हैं तो 4 में ये 3 आ जाएगा क्योंकि इसके लिए तो कट जाएगा 2 2 जा 4 और 3 का 3 रहेगा, माइनस कितना आ जाएगा 1। ओके, आगे नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। ओके, नीचे के लिए तो ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, और प्लस का इसके लिए कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 3 और नीचे में कितना आ जाएगा 4 2 2 जा 4 हो गया आपका। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अभी मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। सॉल्व करते हैं तो कितना जाएगा 5/4 प्लस का 4 4 जा 16/3 और माइनस का 1/1, और नीचे करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ऊपर में कितना जाएगा 1 प्लस 3। आगे सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ भी क्या करते हैं ना कि तीनों के एलसीएम ले लेते हैं साथ में, तो एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका टोटल 12 आ जाएगा।
तो 4 के टेबल में 12 कितनी बार में 3 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15 प्लस का 3 के टेबल में 4 बार में 4 16 4 जा 68, सॉरी 64, माय मिस्टेक, ठीक है। और ये आपका 12 भी रहेगा अपॉन में, फिर ये कितना आ जाएगा 4 अपॉन में 4 आ गया। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 6 और 1 7, 79 माइनस का 12 अपॉन में 12 और फिर बड़ा सा 4 अपॉन में 4 हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, ये कट सकता है। अगर इसको माइनस करते हैं तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 6 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा 4 और क्या बचेगा आपका 1। तो देखो 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम ही आने वाला है और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12 और यही क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो इसमें तो सिर्फ वैल्यू रखना था और प्लस माइनस ही आपको करना था, जो कि आप पहले से करते हुए आ रहे कैलकुलेशन। ओके, सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन थे, उसके अंदर में ये 5 कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। अब ऐसा नहीं करना है कि टिक मार्क में नहीं आ रखा आपका कि आप सिर्फ टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए, इसको जस्टिफाई भी करके आपको दिखाना पड़ेगा कि 2 10 30 डिग्री और अपॉन में 1 प्लस का 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है। तो सेम उसी तरीके से जैसे हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं उसी तरीके से करके देखते हैं कि अगर देखा 2 10 मतलब कि 2 यही रहेगा और 10 30 डिग्री कितना होता है, तो ये होता है आपका 1 अपॉन में √3 होता है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। फिर 1 प्लस का वही सेम आपका 1 √3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 30 का 1 इतना ही होता है। अगर इसके अंदर में अगर बोला जाए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना जाएगा आपका ये, तो 2 अपॉन में नीचे आ जाएगा √3 और इसका अगर खत्म करते हैं तो 1 प्लस का 1 अपॉन में 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ऊपर का एज इट इज सेम लिखिए, 2 अपॉन में √3 अपॉन में इसका एलसीएम लेते तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और दोनों को अगर हम करेंगे तो 3 और प्लस का 1, तो ये कितना जाएगा 2 अपॉन में √3 और नीचे में कितना आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 3। अब इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 6 अपॉन में कितना जाएगा 4 √3, इससे ये कट जाएगा तो कितना जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, मतलब कि 3 2 जा 6, ओके, और 2 3 6, ठीक है। 3 अपॉन में 2 √3, क्या ये किसी का वैल्यू आ रहा है? अभी देखिए क्या ये किसी का वैल्यू है तो नहीं है, लेकिन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया मैंने आपको कि नीचे में डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, तो रूट नहीं होना चाहिए। रूट के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं, तो 2 √3 अपॉन में 2 √3, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आ जाएगा 6 √3 और इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, देखो ये तो 4 हो जाएगा और इसका √3 और √3 सिर्फ 3, तो 4 3 जा कितना होगा 12 और इसको इससे काटेंगे कितना जाएगा √3 अपॉन में 2 और √3 अपॉन में 2 किसका होता है, तो अगर हम बोलें कि √3 अपॉन में क्या हमारा साइन 60 का वैल्यू होता है, तो साइन 60 क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 - 10 स्क्वायर 45, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, क्योंकि cos 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और ऐसे यहाँ पे करेंगे तो 1 प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखो 1 और -1, तो 1 - 1 0 अपॉन में कुछ भी नीचे रहेगा 2 ही रहेगा। तो अब भाई किसका, अगर इसको करने और सोल्व करने में कितना जाएगा 0 ही आता है, तो किसका 1090 का वैल्यू क्या 0 होता है, 1090 का तो आपका नोट डिफाइन है, 1 तो 1 तो हम कर ही नहीं सकते, साइन 45 तो यहाँ पे किसका आ जाएगा 0, मतलब कि आंसर क्या आने वाला है, तो यहाँ पे हमारा 0 ही आएगा आंसर आपका। ऐसे इसका भी करते हैं कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, दोनों कैसे इक्वल हो सकता है। ठीक है, हम एक जगह पे क्या ऐसा लें कि ये 0 ही आ जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ पे 0 लेते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0 ही आने वाला है, और अगर इक्वल टू में अगर हम रखते हैं 0 और ये 2 जाता है डिवाइड के अंदर में, फिर भी क्या आने वाला है, तो 0 ही एक वैल्यू हम ऐसा ले सकते हैं कि दोनों आपका क्या हो जाए, ये इक्वल हो जाए। ऐसे एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 और 10 30 की वैल्यू कितनी है, तो ये आ जाएगी आपकी 1 अपॉन में √3, नीचे का अगर देखते हैं तो 1 माइनस में 1 अपॉन का √3 का स्क्वायर लग जाएगा, ऊपर का सेम रहेगा आपका 2 अपॉन में √3 और नीचे कितना हो जाएगा, इसका ये कट जाएगा, तो 1 माइनस में 1 अपॉन में 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं। अब इसका अगर एलसीएम निकालते हो तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन में √3 और नीचे का 3 और 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई से इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा ये 6 अपॉन में 2 √3, अब वही रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 √3 अपॉन में 2 √3, अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 √3
और इसका देखो 3 तो 3 ही रहेगा, और 2 4 4 12 आ गया, और इसको इससे काट देते हैं। तो बताइए कि इसके अंदर में √3 वैल्यू किसका आता है सिर्फ? तो क्या sin 30 का √3 है? बिल्कुल नहीं है। क्या tan 60 का √3 है? तो यस, tan 60 का √3 है, tan 60 का √3 है। तो क्या हो गया? tan 60 ही आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से अगर वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो सेकंड में 4 आपके चूज करेक्ट ऑप्शंस थे आपके, ये भी कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर में, के अंदर में थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है। ओके, तो इसके अंदर में क्या दे रखा है कि अगर आपका tan a + b √3 दिया हुआ है और tan a - b 1/√3 दिया हुआ है, जिसके अंदर में आपका जो 0 होगा वो लेस देन होगा a + b और ग्रेटर आपका a भी लेस देन होगा 90 डिग्री, और ये इक्वल हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि आपका a जो होगा वो बड़ा होगा b से, फाइंड a एंड b, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि tan a + b = √3, तो √3 किसका होता है? तो 60 की वैल्यू होती है। देखो 1/√3 मतलब कि सिर्फ √3, तो tan 60 की वैल्यू। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि tan आपका a + b कितना आ रहा है? 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे a + b जो कितना आ गया? 60 डिग्री। इसको क्वेश्चन क्या मान लेते हैं? हम फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे सेकंड वाले के लिए क्या दे रखा है कि tan a - b अपॉन में 1/√3, तो 1/√3 tan किसका है? 30 का है। तो हम लिख सकते हैं कि tan a - b = 30 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। इसको हम क्या मान लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a + b = 60 डिग्री, और अगला क्या है? a - b = 30 डिग्री। देखो इससे ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया? 2a = दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री, और a = 90/2 आ जाएगा, और दोनों का कितना आ गया? a = 45 डिग्री। तो a आ गया आपका 45 डिग्री। तो अब b को फाइंड करना है, तो भाई b की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में रख दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। हम फर्स्ट ले लेते हैं, तो अगर फर्स्ट लेते हैं अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा आपका? a + b = 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 45 प्लस का b = 60 डिग्री, और b = 60 माइनस का 45 डिग्री, और b कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा था कि a जो होगा वो आपका ग्रेटर होगा किससे? b से। तो यही आपका आंसर आ गया। सो थैंक यू सो मच। हम देखते हैं कि अब अगला चैप्टर हम करेंगे 8.3। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है आपके अंदर में। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन थिंग. What is life actually? What is life? So I think life is a journey from birth to death, right? But in this two world, a word is also exist. What is choice? Choice. हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? What do we want in our life? आपको क्या लगता है कि क्या हमारे बिना चाहे हुए क्या हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहला तो हमारा यही स्टार्टिंग यही होता है कि हम कुछ अपने मन के अंदर में कुछ इच्छा रखें, कोई डिजायर रखें, तब जाकर के आप किसी एक वे में आप काम कर सकते हो। सो सबसे पहले आपको अपने लाइफ को जीने के लिए एक चॉइस बनाना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हो एक्चुअली लाइफ के अंदर में। और अगर आप चाहते हो तो आप कोशिश करोगे, और आप कोशिश करोगे तो जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास।